दोस्तों सोचो एक बार कि तुम इंटरव्यू देने जाते हो एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूट का, और वहाँ पर तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, इंटरव्यू के साथ साथ चाय कॉफ़ी ये चीज़ें भी मिलती है, तुम्हें नाश्ता भी मिलता है, खाना भी खिलाया जाता है। तो सोचो एक बार, और उसके बाद चार अधिकारी जो होते हैं तुम्हारे सामने बैठ करके तुम्हें टेस्ट करते हैं, तुम्हारा जो है इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि भाई क्या तुम उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हो? अगर एसबीआई सीआरई का किसी भी बैंक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई अभी ये वीडियो जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा देना अगर तुम चैनल पर नए हो तो, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखो आगे जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये कहीं और नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आज का जो ये एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में शेयर किया था, एंड ये सारा एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो भाई चलो शुरू करते हैं, टाइम नहीं लगाते क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। रियल कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ही सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए इसको सीरियसली लेना। ठीक है, अब देखो हमारे जो कैंडिडेट है सवेरे 8:30 बजे इनको वेन्यू बुलाया गया। ठीक है, एंट्री मिली बिना किसी इशू के। ठीक है, कुछ देर बाद उनको नाश्ता चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया गया। ठीक है, फिर हुआ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्या कि भाई डॉक्यूमेंट जो इनकम्प्लीट होती है तो ये भाई डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाता है, उसका डायरेक्ट रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लेतलाई नहीं करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में अपन लोग बात करते हैं फ्लो में। ठीक है, स्टेप 1 क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, वेरीफाई होंगे। ठीक है, उसके बाद बायोडेटा वेरीफाई हुआ है कि नहीं। अगला स्टेप आता है कि भाई इंटरव्यू रूम। अब जैसे इंटरव्यू रूम है तो भाई कैंडिडेट को ऊपर एक इंटरव्यू रूम में भेजा गया। वहाँ पर 4 अधिकारी का पैनल बैठा हुआ था। ठीक है, 4 अधिकारी का पैनल बैठा हुआ था, और यही वो मोमेंट है ना जहाँ से खेल बदलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट राउंड था उसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। टेक्निकल हो गया और आपका प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल बेस्ड। ठीक है, पैनल ने जिस यहाँ पर सवाल पूछे थे वो हुआ क्या था? बैंकिंग से रिलेटेड सवाल, बैंकिंग से रिलेटेड सवाल। अब देखो एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, जैसे जो कि मैंने आप लोगों को बताया था बैंकिंग से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका शेयर मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, कासा क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भाई इंटरव्यू में तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके प्रोफाइल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आप क्या काम कर रहे हो, कैसे करते हो, कहाँ करते हो, आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने सीखा वहाँ से। ठीक है, कहाँ करते हो। ठीक है, आपकी जो रोल है, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर कैंडिडेट होम लोन में था तो भाई उससे पूछा गया कि भाई आपने कितना डिसबर्समेंट किया। ठीक है, किस टाइप के केसेस आपने हैंडल किए, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड सवाल हो गया। एंड ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। इंटरव्यू जो हमारा कैंडिडेट था उसने मेरी प्रिपरेशन करी। ठीक है, एंड मेरी चीज़ों को फॉलो किया एंड उसका अच्छे से हुआ। आप लोगों को भी फॉलो करो, आपका भी बढ़िया से होगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट को मेस में जाकर के खाना खिलाया गया, बढ़िया से उसने खाना खाया। अब यहाँ समझने वाली बात आती है कि भाई ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं है। ठीक है, ये ना तुम्हारा बिहेवियर टेस्ट है एक तरीके से। तुम देखोगे ना कि भाई तुम कैसे बैठते हो। ठीक है, कैसे बात करते हो इंटरव्यू के सामने। ठीक है, कितना कॉन्फिडेंस तुम्हें है, कितना तुम्हें कॉन्फिडेंस है, सब ऑब्जर्व होता है तुम्हारा यहाँ पर। जब तुम 4 लोगों के सामने बैठते हो, जब तुम पैनल के सामने बैठते हो, तो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने ऑब्जर्व की जाती है। ऑलराइट दोस्तों, इसके बाद जो बारी आती है वो आती है सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड जो कि था सैलरी नेगोशिएशन का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि भाई सबसे क्रिटिकल स्टेज जो था ना वो आया, जो कि था
CTC का डिस्कशन। अब आपको कैसे जवाब देना ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पैनल ने पूछा कि भाई आपकी करंट सैलरी क्या है, सबसे पहले तो ये सवाल होता है, ठीक है। हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से इतना ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऑफ़र आपके सामने रखेंगे और फिर वही फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। अब एक बात ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि बड़ी सी बड़ी रियलिटी चेक मैं आप लोगों को थोड़ा सा देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि सिर्फ नॉलेज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई ये ना थोड़ी सी तुम्हारी गलती होगी यहाँ पर, ठीक है। ये 4 चीज़ें ये यहाँ पर डिसाइड करती हैं कि भाई आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर आपका रिजेक्शन होने वाला है। पहला तो हो गया आपका बैंकिंग का नॉलेज, ठीक है, अपने बैंकिंग का नॉलेज लेकर के जाना है। दूसरा आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपका कॉन्फिडेंस, भाई कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा आपको। और चौथा हो गया आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर समझ आप कह सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिला करके आपका सिलेक्शन यहाँ पर डिसाइड होने वाले कि होगा या फिर नहीं होगा। कुछ डेमो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप इन लोगों की प्रैक्टिस करके जाना इंटरव्यू देने से पहले, ठीक है। अभी पॉज करके इसका अच्छे तरीके से पहले आंसर सोचना, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना, है ना। सबसे पहला तो डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। कासा का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। उसके अलावा कई बार सेल्स में पूछा जाता है सेल मी दिस पेन, तो अगर आपसे हो सकता है कि पूछ ले, ठीक है। चौथा वाई शुड वी हायर यू, ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांचवा व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। छठवा, अगर एक कस्टमर तुम्हारे सामने आता है और वो एंग्री होता है, ठीक है, या फिर उसका इशू सॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसके एंगर को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई फेक आंसर्स आप लोगों को नहीं देने हैं, बढ़िया से आंसर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं रखना है, इंग्लिश से आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल एक्सप्लेन अगर आप नहीं कर पाओ तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाना है, ठीक है, ठीक है। ऑन प्रोफाइल की तैयारी थोड़ी करके जाना है थोड़ा सा। अगर आप लोगों को स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताऊं तो अगर आप फ्रेशर हो तो बेसिक बैंकिंग की नॉलेज आप लोग क्लियर रखना, क्योंकि वो आपसे टेक्निकल आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको अपने काम से रिलेटेड सबसे पहले तो डेटा थोड़ा सा याद करके जाना, डेटा तुम्हें याद होना चाहिए। नंबर्स थोड़ा सा बोलोगे तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा दिखता है, झलकता है, ठीक है। डिसबर्समेंट अमाउंट हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें तुम थोड़ा सा याद करके जाना, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कुछ फाइनल चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगा, तो भाई एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो। वहाँ 5 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि भाई कोई प्रिपरेशन करके जाता है और कोई बिना प्रिपरेशन करके जाता है, ठीक है, उम्मीद को लेकर के जाता है। तो आपको सिर्फ उम्मीद लेकर के नहीं जाना है, प्रिपरेशन करके जाना है। आप कौन बनोगे ये आज डिसाइड करेगा, और आप अगले साल कहाँ नौकरी करोगे ये भी आपका आज ही डिसाइड करेगा, ऑलराइट। आज की वीडियो में अपन ने बहुत सारे काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करी, देखी अपन ने, है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो भाई लाइक करके मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं इस पर और डिटेल में सवाल लेकर के आऊँगा कि भाई क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे चैनल पर रोज़ शेयर कर रहा हूँ, रोज़ आप लोगों के लिए काम की वीडियोज़ आती रहती हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो चैनल पर जा करके देख लेना, रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड हो रही है। तो आप लोगों को करना क्या भाई, चैनल पर जुड़ना है, साथ में जुड़ना है, क्योंकि ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है, ऑलराइट। तो अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई एक प्यारा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जो कि SBI के इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको इंटरव्यू बताया है ये SBI का है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।